नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इको टेल्स पे। आज की कहानी का नाम है अधूरी जंग, सास बहू की अनकही कहानी। बनारस के पुराने मोहल्ले में शर्मा जी का परिवार रहता था। पुश्तैनी मकान था, 2 मंजिलों का घर, सामने तुलसी का चौकरा और आंगन में अमरूद का पेड़। इस घर की मालकिन सवित्रा देवी शर्मा एक 55 वर्ष की महिला, जिनका बोलचाल कठोर लेकिन दिल में अंदर से नरम। सवित्रा देवी का मानना था कि घर की बहुएं वही आदर्श निभाएं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में निभाए हैं। उनका बेटा अमित शर्मा, उम्र लगभग 30 साल, एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने के अमित शांत और व्यावहारिक स्वभाव के थे। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई नेहा से, जो लखनऊ के रहने वाली MS पास थी और आधुनिक सोच वाली लड़की। शादी के शुरुआती दिनों में सब अच्छा चला। नेहा की हंसी हर गूंज उठा देता, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच में खटपट शुरू हो गई। नेहा सुबह उठकर नाश्ता बनाती, लेकिन उसमें आधुनिकता झलकती। कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड टोस्ट, ऑमलेट, सूप आदि। जबकि सुमित्रा देवी का कहना था, अरे बहू ये सब क्या परोस दिया, हमारे यहाँ तो पराठा दही अचार होता है, यही घर की परंपरा है। नेहा मुस्कुराकर कहती, माँ जी पराठे खाकर पेट खराब हो जाता है और भारी भी लगता है। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि हल्का खाना चाहना चाहिए। सवित्रा देवी बड़बड़ाती, नहीं बहू है, बस टीवी देखकर घर चलाना चाहती हैं। हमारे जमाने में तो सब 4 बजे उठकर चूल्हा संभालते थे। अमित अक्सर ऑफिस चला जाता और माँ बहू की नोकझोंक यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे मामूली बहसें बढ़ने लगी। नेहा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसका अपना सपना था कि वह भी स्कूल में नौकरी करे, लेकिन सवित्रा देवी को यह मंजूर नहीं था। घर गृहस्थी संभालना ही औरत का सबसे बड़ा काम है, ये नौकर वोकर तो सब बिगाड़ देते हैं। नेहा ने तर्क दिया, माँ जी औरतें भी तो आजकल आत्मनिर्भर होती हैं, नौकरी करने में घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन सवित्रा देवी का जवाब हमेशा एक ही रहता, हमें पैसों की कमी नहीं है, बहू को कम सिर्फ परिवार को संभालना है। इस खींचातानी के बीच अमित फंस जाता, एक तरफ उसकी माँ की उम्मीदें, दूसरी तरफ पत्नी की इच्छा। बनारस का मोहल्ला ऐसा था जहाँ पर घर घर की बातें छिपती नहीं थी। पड़ोसन अक्सर सोचती, अरे सवित्रा देवी तुम्हारी बहू तो बहुत तगड़ी है, नौकरी करना चाहती है। यह सुनकर सवित्रा देवी को गुस्सा आया और भड़क जाती। वहीं नेहा को अपनी सहेलियों से सुनना पड़ा, तुम अभी तक कॉल जॉब क्यों नहीं कर रही हो, इतनी पढ़ाई किस काम की। धीरे धीरे घर का माहौल कड़वा हो गया। अमित चाहे जितना समझाए, सास बहू की खटास कम नहीं होती। एक दिन नेहा ने बिना पूछे स्कूल में आवेदन दे दिया। उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। जबकि सवित्रा देवी को पता चला तो उसने पूरे घर में कोहराम मचा दिया, मेरे जीते जीते बहू नौकरी नहीं करेगी। नेहा ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ जी मैंने हमेशा आपके कहे अनुसार किया है, लेकिन अब मेरे सपनों को भी जीना चाहती हूँ, नौकरी करने का मेरा अधिकार है। यह सुनकर सवित्रा देवी रोने लगी, मैंने अपने बेटे की शादी लाने से की है, नौकरानी से नहीं। अगर यही करना था तो चली जाती। अमित दो लोगों के बीच में फंस जाता। अब हर घर दिन झगड़ों से भरा रहता, खाना ठीक से नहीं बनता, आंगन सूना हो गया, तुलसी चौरे सूखने लगे। मोहल्ले में सब लोग कहते, शर्मा जी का घर वाला तो अब रणभूमि बन गया। अमित देर तक ऑफिस में रुकने लगा ताकि घर की करवाहट से बच सके। नेहा मायके फोन करके रोती और कहती, माँ यहाँ सब मुझे को समझने की कोशिश ही नहीं करता। वहीं सावित्री देवी पड़ोस की औरतों के बीच अपनी पीड़ा सुनाती, आजकल की बहुएं तो हमारी इज्जतदारी नहीं करती हैं। इसी बीच सवित्रा देवी को अचानक तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कमजोरी है, आराम करना होगा। नेहा चाहती तो उन्हें अनदेखा कर सकी थी, लेकिन उन्हें उसे संभाल कर रखा। सुबह उन्हें दवा देती, खिचड़ी बनाकर खिलाती, रात में उनके पास बैठकर तेल मालिश करती। सवित्रा देवी चुपचाप होकर यह देखती रही, भर होकर कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे उनका मन पिघलने लगा। उन्हें एहसास हो कि नेहा भले ही आधुनिक हो, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। एक रात सवित्री देवी ने नेहा से कहा, बहू तुम नौकरी करना चाहती हो, पर घर का क्या। नेहा ने नम्रता से जवाब दिया, माँ जी घर भी मेरा है और जिम्मेदारी भी मेरी, मैं दोनों को निभाऊंगी, पर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। सविता देवी ने लंबी सांस ली और बोली, हमारे जमाने में बहुएं सिर्फ घर तक सीमित रहती थी, लेकिन शायद वक्त बदल रहा है। अगर तुम संभाल कर रख सकती हो तो कर लो नौकरी। नेहा की आंखों में आंसू हो गए। उसने माँ जी से पैर छुए। नेहा को स्कूल में नौकरी मिल गई। सुबह वह घर का काम कर निपटाती, दोपहर स्कूल जाती, शाम को बच्चों को पढ़ाती। अमित खुश था और अब घर में शांति भी लौट रही थी। मोहल्ले की औरतें ताना देती, देखो सवित्रा देवी ने अपनी बहू को नौकरी की इजाजत दे दी। लेकिन अब सवित्रा देवी कहती, हाँ मेरी बहू पढ़ी लिखी क्यों ना, उसका हुनर है, घर भी तो उसी का है। घर में अब सारी खुशियां लौट आई। नेहा और सवित्रा देवी धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। सास बहू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की लड़ाई जिद से ही समझदारी और धैर्य से जीती जा सकती है। नेहा और सवित्रा देवी की लड़ाई कभी कभी छेड़खानी में बदल जाती है, पर उसमें मिठास अमित का था। माँ और नेहा तुम दोनों मेरी दुनिया हो, अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो हर स्वर्ग बना रहेगा। इस तरह शर्मा परिवार का वह घर जो कभी रणभूमि था, फिर एक से मंदिर बन गया, जहाँ परंपरा और आधुनिकता दोनों एक साथ सांस लेते। अतः हमें यह कहानी से यह पता चलता है कि पूरे घर को एक साथ रहना चाहिए, जिससे सब एक साथ मिलकर रह सकें और दूसरे की खुशियों में शामिल हो सकें।
धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए इको टेल्स। मिलते हैं दूसरी कहानी में।